हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोदाना। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी किसी कंपनी के, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जो कंपनियां होती हैं इनका जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें ये लोग कुछ प्रोग्राम्स आपसे करवाते हैं, आपसे कुछ कोडिंग करवाते हैं। और देखिए, इन प्रोग्राम को करने के दो तरीके हैं, एक तो ब्रूट फोर्स लॉजिक है और एक आपका ऑप्टिमाइज, जिसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक भी कहते हैं आपका। तो ये क्या करते हैं, कई बार कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके। उन क्राइटेरिया को सेट करने के बाद अब आप उस प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि ब्रूट फोर्स लॉजिक उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता आपका। तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो अगर कहीं इनके देखिए, अगर वो कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं करते हैं फिर तो आप ब्रूट फोर्स या ऑप्टिमाइज किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका। पर अगर उन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया है तो आपका जो ब्रूट फोर्स है वो तो हट ही गया आपका। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई प्रोग्राम ब्रूट फोर्स से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा होता है, तो वो आपसे एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। या ब्रूट फोर्स से कोई प्रोग्राम अगर आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आप यहाँ पर। देखिए, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने आपका 10th-12th में जो आपका आईसीएसई बोर्ड से हो, जिन्होंने जावा करी हो, या जो आपके सीबीएसई बोर्ड के हो, जिन्होंने आपके 11th-12th में पाइथन पढ़ी हो, या मोस्टली जो प्रोग्राम आपके बीटेक करते हो तो आपके प्रोग्रामिंग सीखते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामिंग को ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर रहे होते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि हमारा प्रोग्राम से आउटपुट आ जाए, दैट्स ऑल बस हमारा। और आउटपुट कैसे आ रहा है, क्या वो और टाइम एफिशिएंटली और रिड्यूस हो सकता है उसका आपका, वो ये कभी चेक नहीं करते हैं आपका। तो देखिए, इस प्लेलिस्ट में मोस्टली अराउंड आपके 70+ प्रोग्राम हो चुके हैं आपके, और वो सारे प्रोग्राम मैंने ब्रूट फोर्स और टाइम एफिशिएंट दोनों से सॉल्व करके दिखाए आपके। तो अगर आप इन सभी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसको भी एफिशिएंटली कर ले जाएंगे आपका। मेरी बात समझ रहे होंगे आपका यहाँ पर। तो अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए आपका, सभी दोस्तों के इसको शेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन आ रहा होगा आपका, ज्वाइन करके अगर आप मेंबर बनते हैं तो हम कभी भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स वाले डालते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप उन प्रोग्रामों को, उन वीडियोस को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है, किस प्रकार से इसको मैं परस्यू करूंगा वो ध्यान से देखिए जरा। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो है आपका सम ऑफ टू इंटीजर्स आपका, और लीड कोड का 371 नंबर प्रोग्राम है। देखिए आपका अब लीड कोड, हैकर रैंक, आपका गीक फॉर गीक, इन सभी साइटों के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं वो आपको मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस प्लेलिस्ट के प्रोग्राम लगा लीजिए, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कभी भी कोई प्रोग्राम को आप ऑप्टिमाइज ना कर पाए आपका। अब देखिए, सम ऑफ टू इंटीजर्स, इसमें क्या देखिए आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक नंबर 14 है आपका और प्लस एक नंबर 7 आपका, तो इसका आंसर कितना है, 21 आ रहा है। देखिए आपका, अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास बात है, इससे प्रोग्रामिंग क्या बात है। आप दो नंबर ले लीजिए, ए और बी इसको प्लस कर लीजिए आपका, और किसी थर्ड वेरिएबल में इसको स्टोर कर लीजिए, ऐसे सम इक्वल टू आपका। तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, इसमें क्राइटेरिया क्या आपका कि आपको इसमें प्लस और माइनस इन ऑपरेटर का यूज नहीं करना। बेसिकली आपको कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज नहीं करना आपका। विदाउट यूजिंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, या यू कैन से विदाउट यूजिंग प्लस माइनस ऑपरेटर, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स है जो आपको बिना किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के आपको सॉल्व करना है आपका। ठीक है, कैसे होगा ये बात की बात है, आगे देखते हैं आपका। देखिए, फिर दोबारा एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लीजिए। सम ऑफ टू इंटीजर्स आपका, ठीक है, गिवन टू इंटीजर ए एंड बी, रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर प्लस माइनस आपका। फॉर एग्जांपल देखिए, A1 है, B2 है, और आपको इनका एडिशन क्या करना है, 3 लाना है आपका। पर आपको इसमें किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर का देखिए प्लस और माइनस, इन ऑपरेटर का यूज के बिना आपको सॉल्व करना है इसको आपका। तो यहीं पर एक कैच है आपका। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं इसमें यूज करूंगा आपका बिट ऑपरेटर आपका, बिट मैनिपुलेशन, बिट मैनिपुलेशन। ठीक है आपका। अब बिट मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से काम करेगा। एक इसमें आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये कैसे यूज होगा आपका। अब यही सब देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। तो बिट मैनिपुलेशन के साथ साथ आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे यूज होगा, मैं इसको इसी को डिस्कस करके आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज बिट मैनिपुलेशन, पहले ये जान लेते हैं आपका। ठीक है आपका। और देन फिर ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 2 नंबर का एडिशन में कैसे यूज होगा
ये बात की बात है आपका। तो पहले तो बिट मैनिपुलेशन क्या होता है वो जानिए आपका। देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए बिट मैनिपुलेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पहले अपने नंबर को, जो डेसिमल नंबर है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बिट मैनिपुलेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए इसमें दो ऑपरेटर यूज होगा आपका, एक तो आपका एंड ऑपरेटर, आपका एंड ऑपरेटर, और एक होगा आपका एक्सओर ऑपरेटर, आपका एक्सओर ऑपरेटर आपका। देखिए आपके बाइनरी का जो एडिशन होता है, ठीक है, आपका किस प्रकार सम और कैरी निकलता है पहले वो समझिए, उसमें किस प्रकार से एंड और एक्सओर का यूज होगा आपका वो बताता हूं। पहले देखिए एंड का, देखिए क्या मतलब होता है। देखिए एंड में क्या होता है आपका कि अगर इन केस जो एंड के अगर मैं ट्रू टेबल बनाऊं और मैं एक्सओर के ट्रू टेबल बनाऊं, देखिए पहले एंड के ट्रू टेबल देखिए जरा, एंड की देखिए एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है आपका। देखिए पहले 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हो गया आपका। एंड में क्या होता है, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ट्रू हो जाता है। तो देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 आपका 0 और 1 1 1, ये इसके देखिए आपके टेबल हो गया आप किसकी, एंड की ट्रू टेबल। अगर मैं एक्सओर की ट्रू टेबल बनाऊंगा आपकी एक्सओर की, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा और का क्या ट्रू टेबल होती है, आपकी नैंड की क्या ट्रू टेबल होती है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है आपका। देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए एक्सओर में क्या होता है, ध्यान से एक आपका कि अगर कोई एक ट्रू और एक फॉल्स है, अगर दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, और एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपका ट्रू हो जाता है। तो देखिए दोनों ही फॉल्स हैं तो ये 0 हो गया। देखिए लास्ट वाला देखिए दोनों ही ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। पर ये देखिए आपका एक 0 1 है तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये 1 और 0 तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। तो देखिए इन दो टेबल को देखिए जरा आपका, और अब मैं आपको एक बार बाइनरी का एडिशन दिखा रहा हूं, ठीक है आपका। बाइनरी का एडिशन जरा देखिए जरा, और किस प्रकार सम और कैरी निकलता है आपका, ध्यान देखिए जरा, इसको हल्का रफ कर लीजिए। अब देखिए यहां ध्यान से आपका, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आपका, चले इसी ट्रू टेबल के ही मैं देखिए आपका एडिशन और आपको वो कर रहा हूं, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए ये एक एक्स है, ये वाई है और ये जेड है आपका। 0 0 0 1 1, ये 1 1 है, और ये 0 1 0 1। देखिए यहां पर मैं, देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं सम, ये सम है आपका, और यहां पे कैरी आता आपका, यहाँ पे कैरी आ रहा आपका, ठीक है आपका। देखिए 0 + 0 0 होता है, कैरी भी 0 हो जाएगा आपका। 0 + 1 ये तो 1 हो जाएगा, कैरी 0 रहेगा आपका। 1 + 0 ये 1 होगा, कैरी 0 हो जाएगा आपका। पर 1 + 1, ध्यान सुनिएगा, 1 + 1 ये 0 होता है, और ये आपका कैरी 1 हो जाता है आपका। अगर आप ध्यान से देखें जो सम निकला, देखिए 0 1 1, और यही देखिए आपका एक्सओर, देखिए आपका 0 1 1 देखिए आपका। तो जो सम जो है आपका, यही आपका एक्सओर है आपका, देखा जाए तो आपका एक्सओर। और जो देखिए 0 0 0 1 कैरी जो निकल देखिए आपका, वो देखिए आपका, ये आपका देखिए एंड है आपका। तो जो एक्सओर, जो आपका सम निकल रहा था वो देखिए आपका एक्सओर था, देखिए आपका, और जो आपका कैरी निकल रहा है वो देखिए क्या था आपका, एंड था आपका। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंड और एक्सओर, इन दो ऑपरेटर का यूज होगा मेरा इस पूरे प्रोसेस में, इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रही है आपको यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सम और कैरी को यूज करता हूं, किस प्रकार से यहाँ पर आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज होगा आपका, वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ध्यान देखिए जरा, देखिए जैसे मैं आपको देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए आपका एक 10 का ले रहा हूं, देखिए आपका, और एक 5 का ले रहा हूं। देखिए जो 10 की बाइनरी होती है वो होती है 1 0 1 0, और जो 5 की बाइनरी होती है वो होती है 1 0 1। और इसमें क्या लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए एक आपका आगे 0 लगा दीजिए आपका, ताकि सेम बिट हो जाए आपके। तो देखिए अगर आप इसमें एक्सओर लगाते हैं, सिंपल एक्सओर लगाइए आपका, देखिए तो देखिए 0 और 1 ये 1 हो जाएगा आपका, 1 और 0 देखिए 1 हो जाएगा आपका, 0 और 1 ये भी 1 हो जाएगा। देखिए जहां पर आपके दोनों डिफरेंट बिट आ रहे हो वो 1 हो जाएगा आपका, और ये भी 1 हो जाएगा देखिए आपका। और ये 1 1 1 1, अगर आप इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करें आपका, देखिए करके देखिए 1 1 1 1, इसके पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, प्लस 2 के पावर 1 2 हो गया, प्लस 2 के पावर 2 4, और प्लस 2 के पावर 3 8। तो 8 4 12 2 14 और 1 15, और देखिए 15 निकल आया। और 10 + 5 15 ही होता आपका। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया आपका, तो सिर्फ हम एक्सओर निकाल देंगे और बाइनरी आपका 2 नंबर का एडिशन हो जाएगा आपका। मीन्स अगर आप 10 10 एक्सओर अगर आप 5 कर देते हैं तो ये कितना निकलेगा आपका, ये 1 1 1 1 निकलेगा, और जो किसके इक्वल है, ये 15 की बाइनरी है देखिए आपकी।
पर देखिए इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको लग रहा है ये उतना आसान नहीं है आपका। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कभी कोई कैरी नहीं आया आपका। देखिए ये 0 1 था, 1 0 था, 0 1 था और 1 और 0 था, यहाँ पर कहीं कोई कैरी नहीं आया। बट अगर इसमें कैरी आ रहा होता तो सिर्फ एक्सॉर से काम नहीं चल पाएगा। देखिए और भी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। देखिए आप बहुत कोई दो छोटे नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए आप 7 का एग्जाम्पल है, 7 की बाइनरी कितनी होती है? 7 की बाइनरी होती है आपकी 1 1 1, ठीक है। और देखिए 4 के बाइनरी ले लीजिए आपका, 4 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 0, ठीक है आपका। अब जरा इनके ऊपर एक्सॉर चला के देखिए जरा आपका। देखिए जब आप इनके ऊपर एक्सॉर चलाएंगे आपका तो देखिए 1 और 0, ये तो 1 हो गया आपका, 1 और 0, देखिए 1 हो गया आपका और ये 0 हो जाएगा आपका। और देखिए ये जो बाइनरी निकल रही है 0 1 1, ये किसकी? देखिए चेक करके देख लीजिए, 0 1 1, देखिए पावर 0 पावर 1 पावर 2, देखिए किसी भी नंबर के पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 के पावर 1 2, देखिए आपका, और ये तो 0 था आपका। तो देखिए ये 3 की बाइनरी है। तो देखिए मुझे 7 + 4, मुझे तो 11 की बाइनरी चाहिए आपकी, जबकि मुझे मिल किसके रही है? मुझे मिल रही है आपकी 3 की बाइनरी आपकी। तो ये तो आंसर गलत हो गया देखिए आपका। तो देखिए यहाँ पर गलत आंसर इसलिए आया क्योंकि जब आपका 1 + 1 होता है आपका, तो देखिए आपका एक कैरी भी होता है आपका, तो आपको कैरी को भी हैंडल करना पड़ेगा आपका। तो देखिए सिर्फ एक्सॉर से काम नहीं चलेगा। तो देखिए किस प्रकार से काम होगा, ध्यान से देखिएगा एक बार इसको रफ कर लीजिए। तो देखिए अभी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए पहले आप उन दो नंबर के बीच में एक्सॉर कर लीजिए आपका, ठीक है आपका। और उन्हीं दो नंबर के बीच में आप क्या कर लीजिए, कैरी भी ले लीजिए आपका। देखिए इन्हीं के बीच में देखिए 1 1 1 और 1 0 0। तो जब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में आप कैरी लेने का मतलब है कि आप इनके बीच में एंड, ये एक्सॉर है आपका, ये एक्सॉर था आपका, और ये आपका एंड चला यहाँ पर एंड, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर जब आप 1 और 0 जब आप एंड चलाएंगे तो जब दोनों बिट 1 होते हैं आपके तो आंसर 1 आता है आपका। तो 1 + 0, ये तो 0 हो गया आपका, 1 + 0 0 हो जाएगा आपका, 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको 1 आएगा आपका। मैं भी एडिशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल आपको इन दोनों चीजें दिखा रहा हूं वैसा आपका। 1 और 0 0, ये यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाइए सिंपल सा आपका। यहाँ पर 1 और 0 0, और 1 और 1 क्या होता है? ये भी 2 हो जाएगा आपका। पर अगर आपको याद आ रहा हो तो जब आपका कैरी होता है तो यहां पर 0 आता है आपका, और कैरी होकर यहां पर आपका एक और 1 यहां चला जाता है आपका। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका एंड निकल रहा है उसको एक लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए आपका कुछ नहीं। तो जो भी आंसर निकल रहा है इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपको जो भी ए की वैल्यू है आपका एंड बी करना आपको, और साथ में इसको लेफ्ट शिफ्ट 1 कर देना बस आपको। तो जब आपको लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 0 0, ये 1 हो जाएगा आपका। तो आपको दो चीज करना है, एक तो आपको एक्सॉर करना है, और एंड में आपको एंड के रिजल्ट में आपको 1 लेफ्ट शिफ्ट कर देना बस, दैट्स ऑल बस आपको। तो अगेन सुनिएगा मेरे बात को, एक्सॉर करना है और 1 लेफ्ट शिफ्ट करना है, और ये कब तक करना है? जब तक आपका यहां पर एंड का रिजल्ट 0 ना हो जाए आपका, ठीक है। इसको फिर करिए, देखिए आपका जरा, इसको हल्का रफ करिए। अब देखिए ये जो आंसर निकला आपका, ये जो आंसर निकला है और प्लस ये जो आंसर निकला, इनको दोबारा ऐड करिए। देखिए 0 1 1, और ये आंसर निकला था आपका 1 0 0 0, यहां पर 0 कर लीजिए। फिर दोबारा इसमें क्या चलाएंगे? इसमें चलाएंगे आपका एक्सॉर आपका। तो 1 और 0 जहां पर डिफरेंट बिट होते हैं तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये क्या निकला आपका? देखिए 1 0 1 1 निकला आपका। अब देखिए इसका दोबारा आप एंड करिए। देखिए 0 0 1 1, और ये था आपका 1 0 0 0। अब देखिए सब देखिए 0 निकल के, देखिए जब 0 निकल के तो ये अब आपका आंसर है आपका। अब इसको एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिए। देखिए किसी भी नंबर के पावर 0, ये 1 हो गया, प्लस 2 के पावर 1, ये 2 हो जाएगा आपका, प्लस और ये 2 के पावर आपका 3 8। तो 8 + 2 + 1 देखिए 11 हो गया आपका, और 7 + 4 कितना होता है? 11 होते हैं देखिए आपका। तो आपको इस प्रोसेस को तो कब तक रिपीट करना है? जब तक आपका एंड का रिजल्ट 0 ना हो जाए आपका। अब मैं देखिए इसको थोड़ा प्रॉपर्ली दिखा रहा हूं, देखिए आपको ध्यान देखिए जरा। देखिए सेम काम जो 14 और 7 के साथ करिए पहले आपका। जिसको नहीं मालूम है, मैं देखिए आपको 14 की बाइनरी निकाल के दिखा दे रहा हूं और 7 की बाइनरी निकाल, देखिए ध्यान देखिएगा। देखिए 14 की बाइनरी कितनी होती है? 14 की बाइनरी आप 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 आया आपका, 2 3 जा रिमाइंडर 1 आ जाएगा आपका, 2 से करूंगा 2 1 जा, और यहां पर देखिए, और इसको हमेशा ऐसे रीड आउट करते हैं आपका। तो जो आपकी 14 की बाइनरी है वो आपकी है 1 1 1 0, ठीक है। इसी पास 7 की चेक कर लीजिए एक बार जरा, इसको हल्का रफ करिए, इसकी जगह पे 7 ले दीजिएगा आपका।
ठीक है आपका। तो 7 के बारे में निकाल लीजिए आपको। देखिए 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आया आपका, और 2 से जब करूंगा इसको यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, अभी देखिए आपका। तो जब इसको ऐसे रीड करूंगा आपका, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 1 1 1। 0 आगे से इस लगा दिया क्योंकि इसमें 4 बिट है आपके, तो इसको 4 बिट बनाने के लिए आगे से 0 लगा दिया मैंने वैसे आपको। ठीक है आपका। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको एक्सओर और एंड में 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना। ठीक है, इसको हल्का रफ करिए। देखिए आपको क्या करना है, देखिए एक तो आपको एक्सओर चलाना है, और साथ में आपको क्या करना है, आपका मतलब बेसिकली आपको ए एक्सओर बी करना है आपको। ठीक है आपका। और आपको क्या करना है, आपको ए एंड बी लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है आपको। ये लेफ्ट शिफ्ट क्यों करना है आपको समझ में आ गया होगा आपका। जब कैरी करता था वो 1 आपका एडिशन करता है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले को आपका। ठीक है आपका। और ये प्रोसेस तब तक करना है आपका जब तक ये आपका जो ये पोर्शन आपको 0 ना हो जाए आपका, एंड और जो 0 ना हो जाए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके साथ इसको पहले एक्सओर कर रहा हूं। देखिए आपका यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक्सओर कर रहा हूं, यहाँ पर एक्सओर का रिजल्ट आएगा आपका, और यहाँ पर आपका एंड का रिजल्ट आएगा आपका, एंड और साथ में आपका एक लेफ्ट शिफ्ट 1 भी करना मुझे आपको। तो देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू 1 1 1 0, और जो बी की वैल्यू थी आपकी वो क्या थी 0 1 1 1। इनका जरा आप पहले एक्सओर कर लीजिए आपका। एक्सओर में क्या होता है, जहां पर 2 डिफरेंट बिट होते हैं वो वहां पर क्या होता है, ट्रू होता है आपका। तो ये दोनों डिफरेंट बिट है, 1 और 0 था, देखिए 1 हो गया आपका, ये 0 हो जाएगा, सेम बिट है, ये भी सेम बिट है, ये डिफरेंट बिट था देखिए आपका। तो इनका जो एक्सओर रिजल्ट कितना आ रहा आपका 1 0 0 1 आ रहा आपका। अब पहले चेक करिए कि इनका एंड का रिजल्ट क्या आ रहा आपका। देखिए 1 1 1 0, और यहां पर कर लीजिए 0 1 1 1। देखिए एंड में क्या होता है, जब दोनों आपके 1 होंगे तभी आपका ट्रू होगा आपका। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। पर क्या ये 0 है, ये 0 नहीं है आपका। अब इसको एक लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दीजिए, लेफ्ट शिफ्ट 1, तो जो इसका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका। तो इसका मतलब कि सब आपके एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा आपका अगर आपको 4 ही बिट बनाना है अगर आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0। अब इस आंसर को इसके साथ फिर ऐड करिए आपका। तो एक हिसाब से अब आपका ये अगर आपका ए बन रहा है, इसके आंसर को मैं अगर ए बना रहा हूं तो इसको मैं क्या बना दूंगा, बी बना दूंगा आपका। ये कैसे प्रोग्रामिंग में दिखा दूंगा अभी आपको। अब आप 1 0 0 1 के साथ 1 1 0 0 को ऐड कर लीजिए आपका। फिर दोबारा एक्सओर, देखिए यहाँ पे एक्सओर निकाला, देखिए आप एक्सओर निकालिए। एक्सओर में क्या होता है आपका, जब दोनों ही आपके डिफरेंट बिट होंगे, तो देखिए 1 और 0 1 0 0 0 0 1 1 देखिए आपका, और ये 0 हो जाएगा आपका। इनके बीच में दोबारा आप एंड ऑपरेटर चलाइए आपका। देखिए 1 0 0 1, और ये था आपका 1 1 0 0। इनके बीच में देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। और साथ में एक आप लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए इसको आपका। जब एक लेफ्ट शिफ्ट करूंगा आपका ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 0 लग जाएंगे आपके। तो देखिए इधर कर लीजिए, इसमें इसको ऐड कर लीजिए 4 0 में। ये इसके बीच में देखिए आपका दोबारा और चलाइए आपका एक्सओर चलाइए। एक्सओर चलाना और नहीं, देखिए 1 और जब भी डिफरेंट बिट आएंगे, 1 और 0 दोनों डिफरेंट बिट 1 हो जाएंगे, 0 1 0 और ये 1, ये 0 था आपका। तो देखिए 1 0 1 0 1 हो गया, ठीक है आपका। अब इनके बीच में दोबारा आप एंड ऑपरेटर चलाइए आपको, 0 0 1 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ये देखिए 0 0 0 0 0। अब क्योंकि पूरा 0 आ गया आपका, तो यही देखिए आपका आंसर आपका। तो आंसर क्या निकला आपका, इसको हल्का रफ करके देखिए जरा, इसको रफ कर लीजिए। अब देखिए आंसर क्या निकला आपका 1 0 1 0 1। और ये बाइनरी किसके होनी चाहिए, ये आपके देखिए 14 + 7 कितना होता है, 14 + 7 14 + 7 ये 21 होता है आपका। तो ये 21 के बाइनरी होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं 21 के बाइनरी है कि नहीं है। देखिए पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4। देखिए किसी भी नंबर के पावर 0 1 हो गया आपका, प्लस 2 की पावर 2 4, प्लस 2 की पावर 4 16। तो देखिए 16 + 4 20 + 1 21। तो ये देखिए आपको 21 की बन रही है। और देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यही आपका आंसर आना भी था आपका। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल से कंसेप्ट करना है कि आपको पहले, क्योंकि देखिए अगर आप एक्सओर पहले चला देंगे, ध्यान सुनेगा मेरे बात को, अगर आप एक्सओर पहले चला देंगे तो ये वैल्यू बदल जाएंगे आपकी। तो पहले आप क्या करिए, किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में एंड को लेकर एक आप लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिए आपका। फिर इनका जो एक्सओर को आप ए में ही स्टोर कर लीजिए,
और जो टेम्पररी वैल्यू आई थी उसको आप दोबारा बी बना दीजिए। तो देखिए मैं कैसे करूं, ध्यान देखिए जरा आपका, इसके प्रोग्रामिंग कैसे होगी जरा आपका। देखिए किस प्रकार देखिए मैं प्रोग्राम चलाऊंगा। देखिए आपका, देखिए मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पर, वाइल जब तक आपका बी नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए मुझे बी को, आप बी का मतलब जो आपका दूसरी वैल्यू थी आपकी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए टेम्पररी वेरिएबल ले पहले आपका, टेम्पररी वेरिएबल मैंने क्या लिखा, देखिए आपका ए एंड बी, और इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दिया आपका, मतलब इनके बीच में एंड के साथ साथ मैंने आपका 1 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया आपका, ठीक है, जो मुझे जो कैरी का काम करेगा, बल्कि आप इसको कैरी भी बोल सकते थे आपका। फिर आप क्या करिए, ए इक्वल टू, आप यहाँ पर ए एक्सॉर बी कर दीजिए आपका, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ए में दोबारा स्टोर कर लीजिए आपका, और दोबारा बी इक्वल टू टेम्प कर लीजिए आपका, खत्म प्रोग्राम आपका, खत्म हो गया आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपका ए एंड बी और लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दे रहा हूं आपका, तो जो भी उसमें कैरी होगा आपका, तो वो उसके हिसाब से वो टेम्प बन जाएगा आपका, ठीक है आपका। और देन जो भी ए एक्सॉर बी था उसका आंसर ए में स्टोर कर लिया मैंने आपका, ये मुझे करना था आपका, ठीक है आपका। फिर देखिए ध्यान समझिएगा, 14 की बाइनरी क्या थी आपकी, ये थी आपकी 1 1 1 0, और 7 की बाइनरी क्या थी आपकी 0 1 1 1। देखिए सबसे पहले मैंने इनके बीच में जो आपका एंड ऑपरेटर लगाकर लेफ्ट शिफ्ट 1 करके उसको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया आपका। तो ये कितना स्टोर हो जाए, एंड देखिए आपका, पहले ये आपका देखिए 0 1 1 0, और इसको लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दिया आपका, तो ये एक इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0। तो ये किसमें स्टोर हो गया आपका, ये स्टोर हो गया आपका टेम्प के अंदर आपका, टीएमपी के अंदर चले आपका, टीएमपी के अंदर। और इन्हीं के बीच मैंने क्या करा आपका, देखिए 1 1 1 0 और 0 1 1 1, और इनके बीच मैंने आपका एक्सॉर चलाया आपका, देखिए ये ए था आपका, ये बी था आपका, ठीक है आपका। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 हो जाएगा, और इसको दोबारा मैंने स्टोर किसमें कर लिया, ए में कर लिया आपका, और बाद में इस वैल्यू को जो टेम्प के अंदर थी वैल्यू, उसको किसमें डाल दिया मैंने, बी में डाल दिया आपका, तो ये फिर दोबारा इधर आ जाएगा, देखिए आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0। फिर इनका जो रिजल्ट आएगा पहले उसको टेम्प में स्टोर करिए आपका, और फिर इनके बीच में दोबारा एक्सॉर चला दीजिए आपका। ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका जो एंड का जो रिजल्ट आपका, क्योंकि देखिए उसी एंड के रिजल्ट को मैं बी में स्टोर कर रहा हूं आपका, जब तक 0 ना हो जाए, बी नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। इसका देखिए प्रॉपर फंक्शन देख लीजिए एक बार जरा, ये देखिए आपका, देखिए ए और बी 2 नंबर थे आपके, एक टेम्प वेरिएबल ले लिया आपने, बी जब तक नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए टेम्प में पहले क्या लिखा आपने, ए एंड बी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1 कर दिया आपने, ठीक है आपने, और फिर ए के में आपका देखिए ए एक्सॉर बी कर दिया आपने, और जो टेम्प की वैल्यू थी वो बी में स्टोर करते आ रहे हैं आपका, लास्ट में रिटर्न ए कर दीजिए आपका, ये आपका आंसर निकाल देगा। और ये सिर्फ आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो है, ये आपके ऑर्डर ऑफ एन है आपकी, और कोई मैं इसमें एक्स्ट्रा स्टेज यूज नहीं कर रहा हूं, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पे सॉल्व हो जा रहा है आपका। और इसमें देखिए कहीं पर भी कोई देखिए आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस या माइनस, देखिए कहीं देखिए इसमें यूज नहीं हो रहे, देखिए आपके, तो विदाउट यूजिंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग एनी प्लस माइनस ऑपरेटर, मैंने इसको देखिए सॉल्व करके दिखा दिया आपका। कैसे, मैंने सिर्फ इसमें यूज किया बिट मैनिपुलेशन आपका, बिट मैनिपुलेशन आपको, मैंने इसमें 2 ऑपरेटर का यूज किया आपका, एक तो यूज किया आपका एक्सॉर का आपका, और एक यूज किया मैंने आपका साथ में एक एंड ऑपरेटर का आपका यूज करा आपका। अब एक बात को मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि कैसे काम करेगा, ध्यान देखिए जरा। मैं देखिए आपका वीएस कोड में प्रोग्रामिंग करता हूं, ठीक है, आपके पास वीएस कोड नहीं है तो आप कोड ब्लॉक में कर सकते हैं, आपको कोई आप ऑनलाइन एडिटर में कर सकते हैं। पर कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हम वीएस कोड में सी प्लस प्लस के या जावा के प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर वीएस कोड विद सी प्लस प्लस जावा, ये सब के लिए आपका। तो अगर आप उस वीडियो को चेकआउट कर ले जाते हैं, उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तो आप भी वीएस कोड में प्रोग्रामिंग अच्छे से कर ले जाएंगे आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए सबसे पहले कुछ हेडर फाइल लगाइए, इंक्लूड एक आपका stdio.h और एक देखिए आपका है इंक्लूड आपका है stdlib, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज हो रहा है आपका, ठीक है आपका। इसके बाद देखिए मैं आपका मेन बनाने जा रहा हूं, और मेन में मैं देखिए आपके वैल्यूज को इनपुट ले लेता हूं ताकि आप डिफरेंट नंबर के साथ काम कर सकते हैं। देखिए जरा, देखिए वॉइड मेन, वैसे आप चाहे तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको इनिशियलाइज करके दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसमें नंबर इनपुट भी करके दिखा दे रहा हूं, और प्रोग्राम को बार बार रन कैसे करेंगे वो भी दिखा दे रहा हूं। देखिए चलिए पहले मैं आपको इंटीजर एक ले रहा हूं, देखिए आपका यहाँ पर ए जिसकी वैल्यू 14 है आपकी, और एक ले रहा हूँ बी जिसकी वैल्यू आपकी चलिए है 7, ठीक है, 14 और 7 के साथ काम कर रहा हूँ आपका। और एक ले रहा हूँ देखिए आपका आंसर, चलिए एक आंसर भी ले लीजिए आपका यहाँ पर, या सम कहिए आंसर कहिए जो भी कहिए आपको उसको, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम
इसी के लिए देखिए, इस सिस्टम फंक्शन के लिए मैंने आपका stdlib हेडर फाइल इंक्लूड की थी आपकी। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर इक्वल टू, देखिए सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ या सम टू इंटीजर, चलिए सम टू इंटीजर। देखिए ये नाम दे रहा हूँ, आप जो नाम दे रहा हूँ वो दे दीजिएगा आपका। यहाँ पर a कॉमा b, और देखिए यहाँ पर printf सम इज %d, ठीक है, कॉमा आंसर। सिंपल देखिए आपका। अब जो आपने फंक्शन यहाँ पर कॉल किया आपको बनाना ही पड़ेगा, देखो प्री डिफाइंड फंक्शन तो है नहीं। यहाँ पर लीजिए इंटीजर, देखिए अब इसके अंदर इंटीजर एक a और एक इंटीजर b। आप नाम देखिए a और b के कुछ भी नाम दे सकते थे, ठीक है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक आपका वेरिएबल ले रहा हूँ कैरी। आप कैरी बोल लीजिए इसको, आपका यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है आपका। यहाँ पर वाइल जब तक b नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, आपका लूप चलता रहेगा आपका। कैरी इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा देखिए आपका a एंड b। अब देखिए यहाँ पे a और b के बीच में एंड लगेगा आपका, ठीक है, a एंड b, और साथ में इस पर लेफ्ट शिफ्ट 1 भी कर रहा हूँ। देखिए आपका ये मैं आपको सब बता चुका हूँ आपको। फिर देन a इक्वल टू a एक्सॉर b, ये एक्सॉर b हो का काम करता है आपका। और जो फिर आपका b में इक्वल टू कैरी, दैट्स ऑल बेस आपका। ये लूप चलता रहेगा जब तक क्या b क्या ना 0 ना हो जाए आपका, और लास्ट में रिटर्न a। तो अगर मैं 14 और 7 के साथ एग्जांपल लेके चलता हूं, देखिए मैंने फिर ध्यान देखिएगा, मैंने कहीं पर भी देखिए इसमें कोई प्लस या माइनस या कोई ऐसा ऑपरेटर यूज नहीं कर रखा आपका, ठीक है। तो 14 + 7 कितना आंसर आना चाहिए, 21 इसका आंसर आना चाहिए आपका। तो अगर इसका आंसर 21 आता है तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चला के देखिए, देखिए सम इज 21 बिल्कुल सही आ रहा आपका। अब मैं देखिए इसको डिफरेंट नंबर के साथ दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर इनपुट ना लेकर, यहाँ पर देखिए मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए इनपुट लेने जा रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैंने डू लूप चलाया ताकि मैं बार बार इस प्रोग्राम को चला सकूँ आपका, ठीक है। और इस सिस्टम CLS को, इस पूरे को इसके अंदर डाल दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका यहाँ पर, ठीक है। और एक कैरेक्टर वेरिएबल लीजिए, कैरेक्टर चॉइस, ये हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, यहाँ पर इनको क्लियर करने के बाद 2 नंबर यूजर से इनपुट ले, प्रिंटफ एंटर एनी टू नंबर, ठीक है आपका। आप 2 नंबर ले लीजिए आपका। देखिए जब कभी भी आप मल्टीपल इनपुट ले रहे होते हैं, जहां पर आप कैरेक्टर का सिंगल कैरेक्टर का भी इनपुट करते हैं, तो कई बार कुछ इनपुट को स्किप कर देता है, तो स्किप ना करें उसके लिए F+, और यहाँ पे stdin, अब यहाँ पे scanf, देखिए scanf %d, 2 देखिए एक साथ ले लिए मैंने आपके, कॉमा %a कॉमा %b, ठीक है आपका। अब इसके बाद देखिए आपका फिर आंसर निकल आएगा आपका। आंसर के बाद देखिए उसको प्रिंट भी कर दिया मैंने, देखिए आपका। एक काम करता हूँ, इस सम इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 लाइन का ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे देखिए printf want to run again, आप जो भी मैसेज देना चाहे, want to check another number या want to sum to different numbers, जो भी आप देना चाहे, ठीक है, yes or no, yes oblique no। और यहाँ पर देखिए मैं आपका यहाँ पर अगेन F+ लगा रहा हूँ, देखिए आपका F+, और यहाँ पर stdin, और यहाँ पर देखिए चॉइस इक्वल टू गेट char, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो वाइल लूप, जो आप डू का जो वाइल चल रहा है आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा, चॉइस जब तक आपकी इक्वल टू स्मॉल y है, या और चॉइस आपकी इक्वल टू कैपिटल Y है, मतलब कोई भी स्मॉल y या कैपिटल Y अगर आप करते हैं, प्रोग्राम दोबारा चला देगा आपका, ठीक है। अब एक बार इसको चला कर देखिए जरा आपका, देखिए फंक्शन देखिए ऊपर वही देखिए चल रहा है आपका, ठीक है, फंक्शन सम टू इंटीजर वही है। और अब ये देखिए आपको डिफरेंट नंबर को चेक करके दिखाएगा। आप इसको रन कराइए जरा। देखिए सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर चले 14 और चलिए आपका 7 ही ले रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, इसका आंसर 21 आना चाहिए आपका। अच्छा देखिए 21 बिल्कुल सारा सम इज 21, बट इसके बाद लाइन ब्रेक कर दीजिए एक बार जरा यहाँ पर, एक बार यहाँ पर भी लाइन ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। इसको एक सिंगल करके लिए आपका। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, देखिए फिर 14 और 7, देखिए 2 नंबर लिए मैंने आपके, सम इज 21, डू यू वांट टू रन अगेन, यस देखिए मैंने करा आपका। अब ठीक है, अब के बाद चलिए आपका यहाँ पर ले रहा हूँ 11 और 9, ठीक है, तो 20 आंसर आना चाहिए, देखिए सम इज 20, देखिए फिर यस करा, देखिए मैंने आपका। अब यहाँ पर 7 और 4 ले लेंगे तो 11 आंसर आएगा आपका, ठीक है।
यस, अगर मैं 10 और 5 देता हूँ 15 आंसर आएगा देखिए आपका। तो देखिए हर नंबर के सही काम कर रहा है आपका। और जहाँ पर 1 टू रन अगेन अगर आप चाहते हैं थोड़ा देखिए, जो भी यहाँ पर एन या वाई कर रहा हूँ मैं, देखिए बहुत चिपक के आ रहा है आपका। तो इसको अगर आप थोड़ा डिस्टेंस देना चाहें तो आप यहाँ पर डिस्टेंस दे सकते हैं हल्का, देखिए आप इस जगह पर। अब थोड़ा लुक इसका और अच्छा हो जाएगा। मेन चीज देखिए आपका ये था कि ये जो आप कर रहे थे आपका, तो किस प्रकार से मैंने इसे बिटवाइज यूज करा आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस जगह पर मैं देखिए आपका यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ आपका। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका एंड के साथ साथ मैं आपका लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहा हूँ देखिए आपका। और यहाँ पर देखिए आपका क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सओर ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ आपका यहाँ पर। तो इस जगह पर मैंने आपका एंड ऑपरेटर का यूज किया आपका। एंड देखिए एंड का मतलब बिटवाइज एंड की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। मैं इस वाले एंड की बात नहीं कर रहा हूँ आपका यहाँ पर, जहां पर ठीक है आपका इसको बिट वाइज में मैं काम कर रहा हूँ आपका। और इस जगह पर मैं देखिए आपका लगा रहा हूँ एक्सओर ऑपरेटर आपका। देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों ही बिट आपके 1 होते हैं तो आंसर 1 मिलता है, और अगर कोई भी एक बिट अगर आपको 0 होता है तो 0 मिल जाता है। और एक्सओर में क्या होता है, अगर दोनों ही बिट डिफरेंट हैं, एक 1 है और एक 0 है, तो आंसर 1 मिलेगा आपको। पर अगर दोनों बिट अगर आपके क्या सेम है, दोनों 1 1 है या दोनों ही 0 0 है, तो आपको 0 मिलता, फॉल्स मिलता है। तो इन्हीं ऑपरेटर को यूज करके मैंने 2 नंबर का एडिशन करके दिखाया आपको। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने बिट मैनिपुलेशन किया, बिट्स के साथ आपका काम करके आपको देखिए इस एंड ऑपरेटर, एंड जिसका आपका इसको कहते हैं आपका, ठीक है, और एक एक्सओर ऑपरेटर आपका जिसको क्या कहते हैं आपको, ये इस ऑपरेटर को यूज करके मैंने इस प्रोग्राम को आसानी से कर लिया आपका। और जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सिर्फ देखिए आपके ऑर्डर ऑफ एन है आपकी, ठीक है। एन यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं आपका जितने उसमें बिट्स हैं आपके, उस नंबर में, उस नंबर के डेसिमल में जितने बिट्स आएंगे, बाइनरी बिट्स आएंगे आपके, उतने ही इसके ऑर्डर का ये आपका है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो प्लीज इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक सीएसआरटी ब्रांच से कर रहे हो या एमसीए बीसीए कर रहे हो, उनके साथ को शेयर करा करिए। और अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।